चल रहा है, फाइंडिंग माई सेल्फ एंड डिस्कवरिंग ट्रू सेल्फ। हम अपने आप को सही रूप से जानें और सत्य रूप से जानें। तो ये टॉपिक जो है, इवन दो ये एक प्रेजेंटेशन है जिसमें ऑडियंस है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें मीडिएटर्स हैं, लेकिन हम जैसे ही बोलते हैं डिस्कवरिंग ट्रू सेल्फ, ये एक आइसोलेशन क्रिएट कर देता है और ये एक अपने आप में रिलेशन होते हुए भी एक ऑडियंस और एक प्रेजेंटर के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है कि ये मेरे लिए है। तो जब मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो सबसे पहले डिस्कवरिंग ट्रू सेल्फ, जो ये टॉपिक है, ये बोल रहा है कि तुम अपने आप को जानो। और जैसे जो ऑडियंस भी जो इसको सुन रहा है, वो सुनने से मेरे से ज्यादा कनेक्ट होने से पहले उसको अपने आप से कनेक्ट होना है। तो हम ये ट्राई करेंगे, ये 40-45 मिनट्स ये समय हम अपने साथ निभाएं और ये हम अपने साथ कनेक्शन निभाएं। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन को सुनते हैं तो हम नॉर्मली आइदर हमारा पूरा ध्यान वक्ता के ऊपर होता है या कोई स्क्रीन पे कोई कुछ कर रहा है उस पर ध्यान होता है, और नॉर्मली हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं और उसके विचारों के रिलेटेड और विचार क्रिएट होते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली किसी बाहर की तरफ कनेक्शन स्टैब्लिश करने की सोचते हैं। तो हम इस 40-45 मिनट्स में देखेंगे कि जितना हो सके हम अपने अंदर जाके हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य हम कैसे पाएंगे, और उस उद्देश्य को पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अभी कितना हमारा स्तर है, अभी हम किस स्तर पर पहुंचे हैं, किस तरह से हम अपने आप में परिवर्तन लेके आएंगे। तो ये टॉपिक जो है, पर्पस इस टॉपिक का यही है कि प्रेजेंटर इवन प्रेजेंटेशन दे रहा है वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन न करे, वो अपना जितना भी है जो बता रहा है वो पहले अपने आप को भी देखे और उसको एक इंफॉर्मेशन पास करे, और जब वो ऑडियंस अपने आप को सुन रहा है तो वो इवन एक्सटर्नल वर्ल्ड को से रिलेशन न बाके अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करे। तो हम इस 45 मिनट्स में ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हम अपने जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, उस लक्ष्य के बारे में सोचे, उस लक्ष्य का चिंतन मनन करें, उस लक्ष्य पे कितना कैसे हम पहुंचेंगे उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा चिंतन मनन करें। तो हमारा आज का, आपने ये देखा होगा कि सीरीज बहुत दिनों से चलती आ रही है, लेकिन इसमें प्रायः हमने टॉपिक ये रखा हुआ है कि अपने आप को जाने, अपने आप को सही पहचाने, अपने आप को समझने की कोशिश करें, और लेकिन उसमें ईश्वर और प्रकृति आई जाती है, क्योंकि ईश्वर को भी जिसको समझना है वो हम खुद हैं। तो हम जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक ईश्वर को भी नहीं समझ पाएंगे और न प्रकृति को समझ पाएंगे। तो लेकिन आपने ये देखा होगा कि मैंने कितना भी एक्सप्लिसिटली ईश्वर के बारे में कोई भी टॉपिक नहीं लिया इस सारे सीरीज के अंदर। जितना हो सके ईश्वर को मुख्य कारण बताया और सारी इस व्यवस्था का निमित्त और उपादान कारण बताया, लेकिन सारी की सारी जो हमारी शक्ति थी मैंने लगाया कि हम कैसे उसमें रिस्पॉन्स करें उस इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वो आज के सीरीज में पता चलेगा कि मैंने अब तक इसलिए उसको क्यों ऐसा रखा हुआ था कि ईश्वर को मेन स्ट्रीम में लाके क्यों ना डिस्कशन किया। इवन दो ईश्वर बेस था एक, लेकिन फिर भी ईश्वर को एक्सप्लिसिटली कभी भी मैंने डिस्कस नहीं किया। तो उसका डिस्कशन का स्टार्ट ही आज मैं ऐसे करूंगा, क्या मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं। तो जब भी मैं ये प्रश्न कर रहा हूं तो ये प्रश्न किसी और से नहीं, ये प्रश्न वक्ता अपने आप से कर रहा है, श्रोता अपने आप से कर रहा है, और हर एक इंसान वो अपने आप से कर रहा है ये 40-45 मिनट में कि क्या वो रियली ईश्वर पे विश्वास रखता है या सिर्फ ईश्वर को जानता है। तो अगर हम एक विश्वास शब्द को समझने की कोशिश करेंगे और अगर हम ये सोच समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे अगर अपने आप को इवेल्युएट करना है कि मैं रियली किसी चीज पे विश्वास करता हूं तो उसका मतलब क्या होता है,
इन डेप्थ व्हाट इट मीन्स, कि आखिर उस विश्वास तक पहुंचा कैसे जाता है। तो हम सबसे पहले जो भी एक विषय होता है उस विषय को जानते हैं, उस विषय की जानकारियां लेते हैं, फिर उस विषय को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विषय है क्या। फिर इस विषय को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये विषय है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। फिर आता है ये विषय में अब मुझे विश्वास है। तो जब हम किसी चीज में कहते हैं कि मुझे विश्वास है, तो उससे पहले हमको ये 3 क्राइटेरिया से पास होना पड़ता है कि हमें हमें अपने आप में ये बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि मैं उस विषय को की जानकारी है, उस विषय की मुझे उस विषय की समझ है, मुझे उस विषय वो स्वीकार है, अब मुझे उस विषय पे विश्वास है। तो जब तक हम इन 3-4 चीजों से नहीं गुजरते तब तक हम नहीं कह सकते कि मुझे उस विषय पे पूरा विश्वास है। तो जैसे एक मैथ्स एक विषय है, तो हमने सुना कि ठीक है मैथ्स एक विषय है जो जीवन के उद्देश्य में बहुत काम आएगा, हमारे व्यवहार में बहुत काम आएगा। फिर हम मैथ्स को समझने की कोशिश करते हैं, 2+2 4, 4+4 और ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम स्वीकारते हैं हाँ ये जो गणित है मेरे जीवन के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है, और जब तक मैं इस चीज को समझूंगा नहीं तब तक मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तो जब हम स्वीकार कर देते हैं फिर हमारे वो व्यवहार में आने स्टार्ट लग जाता है। फिर हम किसी को पैसा देना, पैसा लेना, हम अपना बड़ा गोल बना सकते हैं, मुझे मिलियनर बनना है, मुझे बिलियनर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है। फिर अभी हमें पूरा विश्वास हो गया और अभी हमारे सारे व्यवहार उस मैथ्स के रिस्पेक्ट में जो हमने सीखा था उसके रिस्पेक्ट में चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर एक सब्जेक्ट है, जैसे हमारी जिंदगी में एक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैथ्स एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है, ऐसे ईश्वर भी हमारे जिंदगी में एक सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आज अगर मैं कहता हूं कि मुझे ईश्वर पे विश्वास है या नहीं, उसकी कसौटी क्या होगी? क्या मैं खुद अपने आप में ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ मुझे ईश्वर में विश्वास है, या मुझे किसी एक कसौटी पे रखना पड़ेगा अपने आप को और उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा और उसका जो निर्णय आएगा मुझे स्वीकार करना पड़ेगा? मैं अपने आप में कैसे कह दूं कि हाँ मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूं, या मैं ईश्वर के, जब तक वो किसी एक कसौटी से नहीं जाएगा तब तक मैं कभी नहीं बोल सकता कि मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूं। तो मैंने वो कसौटी क्या ली है? वो कसौटी ली है जो हम डे टू डे लाइफ में जिसका हम प्रयोग करते हैं, संध्या। और उस संध्या का भी मैं पूर्ण संध्या नहीं लूंगा, लेकिन उस संध्या का हम सार लेके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मैं रियली ईश्वर पे विश्वास करता हूं, या मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हूं, या मैं सिर्फ ईश्वर को जान रहा हूं, या मैं ईश्वर को सिर्फ समझ रहा हूं, या मैंने अभी तक सिर्फ ईश्वर को स्वीकार किया है। तो ये सारे प्रश्न आएंगे, इनके हमको उत्तर देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने इन सब का उत्तर नहीं दिया तो समाज में 2 तरह के वर्गीकरण हम कर सकते हैं। एक होते हैं आस्तिक और एक होते हैं नास्तिक। तो नास्तिक में भी 2 तरह के लोग होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं और समाज के लिए हानिकारक होते हैं। और नास्तिक में भी एक दूसरे लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन वो अपने आप में मानते हैं और एक कर्म के ऊपर काम करते हैं, जिनका जिनका मुख्य उद्देश्य सुख प्राप्ति तो नहीं मिलती है, लेकिन वो समाज के लिए इतने नुकसान का नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहीं कहीं ना कहीं एक कर्मशील आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका उनका जो स्तर है वो कभी ऊपर नहीं उठता है, ना वो उनमें सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता है, उनमें फुलफिल कभी नहीं आता है, उनमें कभी ऐसा नहीं आता है कि मैंने जीवन में जो पाना था पा लिया। एक दूसरा मतलब ये नास्तिक के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर एक आस्तिक लोगों को हम देखने की कोशिश करेंगे, तो आस्तिक आस्तिक में एक आएंगे जो ईश्वर को जानते हैं, जो ईश्वर का सही स्वरूप जानते हैं और जो एक ईश्वर का सही स्वरूप नहीं जानते हैं। अब ये दोनों जान ही रहे हैं। अगर कोई ईश्वर का सही स्वरूप सिर्फ जानता है तो उसको फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो एक सीढ़ी है।
एक ईश्वर का स्वरूप सही नहीं जान रहा है वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, लेकिन ईश्वर का सिर्फ जो स्वरूप जानता है एज अ जानकारी लेवल के ऊपर, तो उसको भी क्या फायदा होगा, उसको क्या नुकसान होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो क्या हम उस आस्तिक कैटेगरी में आते हैं जो ईश्वर को जानते हैं लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है? तो अगर हमने सिर्फ ईश्वर को जाना है, उनको समझा नहीं है, उसको स्वीकारा नहीं है, उसमें विश्वास नहीं पैदा करना है, तो हम भी उन नास्तिक की तरह ही होंगे जिन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिन्हें ईश्वर का सही स्वरूप नहीं पता है। क्योंकि जानना मात्र सुख का कारण नहीं है। हमने हमने अब तक जितना देखा कि हमारा जो आनंद की क्रिटेरिया है वो क्या है। अगर हम कहते हैं ईश्वर प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, उनको अलग अलग चीजों में बोल सकते हैं, किस तरह से सुख का कारण है, शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना, ये सब चीजें हमने अब तक डिस्कस कर चुकी है। तो उन सबको अगर हम कंटिन्यूटी में लेके आएंगे तो किस तरह से ये हमारे जीवन का जो लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना, उसमें ये सहायक है। तो ईश्वर का क्या रोल है मेरी जिंदगी में जो मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करने का? तो आपने ये देखा होगा कि कसौटी जो मैंने ली हुई है वो संध्या को ली हुई है, कि संध्या के जब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो क्या उस कसौटी पे मैं विश्वास ईश्वर पे करता हूं, या मैं सिर्फ दिखावा करता हूं कि मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूं? तो ये बहुत दो प्रश्न है जो इस 40-45 मिनट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम सब अपने आप को उत्तर दे पाएंगे और हम अपने जीवन में परिवर्तन लेके पाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य है आनंद प्राप्त करने का, वो लक्ष्य आनंद प्राप्ति को हम पा सकते हैं। तो अभी आप देखोगे कि स्क्रीन जो मेरी दिख रही है ये एक तरह का सी बनाया हुआ है। इसको अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका फिर हम बाद में देखेंगे इस सी की क्या मैं क्या इससे सी से कहना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में इस सी का क्या पर्पस है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो हम जब संध्या में हम हमारा संध्या को सिर्फ सार देखेंगे, यहाँ आज का विषय संध्या नहीं है वैसे, लेकिन संध्या को एज अ कसौटी रखा हुआ है कि हम ईश्वर को मानते हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम जैसे ही संध्या में हम जब बैठते हैं तो हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं। हमारा लक्ष्य क्या होता है? हे परमानंद भगवान, मेरे सब चिंता भय शोक बंधन दुख आदि दूर कर मुझे आनंद प्रदान कर दो। तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट पूरा मतलब ऐसा है कि जिसमें मैंने अपने जीवन का लक्ष्य रख दिया है, और इस जीवन के लक्ष्य में सबसे पहले परमानंद भगवान रखा है, और उसका वो गुण आनंद परमानंद का रखा है जो मेरे लक्ष्य से रिलेटेड है। मुझे आनंद चाहिए तो मैंने इस तरफ रख दिया संध्या में परमानंद ईश्वर, परमानंद भगवान। तो इसका इसका अभी तात्पर्य ये है कि अगर एक शॉर्ट में समझ लें, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, अगर मुझे जीवन में आनंद चाहिए तो मुझे ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो ये एक गोल्डन लाइन है जो मेरे लक्ष्य को डिफाइन कर देती है कि मुझे ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन से लेते हैं, और अलग अलग रूप में अलग अलग संस्था वाले भी लेते हैं, अलग अलग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाते हैं। कोई भक्ति योग कहता है, कोई उपासना प्रधान जीवन कहता है, और कोई ईश्वर ईश्वर से शरणागति मानता है, और उसमें ही डीपली चले जाते हैं और उसी से ही वो अपने आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इन एनी केस संध्या के हिसाब से हमारा लक्ष्य हमने रख दिया। अभी आप देखोगे कि हम तुरंत जैसे ही लक्ष्य हम अपना बना देते हैं, उस लक्ष्य के बाद हमारा तुरंत आ जाता है हे परम प्रभु। ये हमारा नॉर्मल ईश्वर ईश्वर में हमने किया है, लेकिन हमने इसमें ईश्वर के किसी विशेष गुण के बारे में टारगेट नहीं किया है, सीधा सीधा टारगेट हमने अपने अपने उधर कर दिया है। मैं अपनी इंद्रियों से पवित्र काम किया करूंगा, मेरी वाणी नाक आंख कान आदि सभी इंद्रियों से पवित्र काम किया करूंगा, और उसमें भी हम प्रतिज्ञा लेते हैं
हे परम प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी नाक, कान आदि सभी इंद्रियों से पवित्र कर्म किया करूंगा, अपवित्र नहीं। तो ये है एक ज्ञान की पराकाष्ठा। मैं इसलिए स्वामी जी को जब मैं समझने की कोशिश करता हूं क्यों ये सीक्वेंस बनाया गया है, इस सीक्वेंस में स्वामी जी ने इतनी सारी किताबें पढ़ी होंगी, इतनी सारी किताबें पढ़ी होगी, और जिस किताबों से उन्होंने इस ज्ञान को, जानकारी को ज्ञान में कन्वर्ट किया है, वो ही इंसान कर सकता है जिसमें सीरियसली उस चीजों को कर्मों में लेके जिया वो। तो इन्होंने सीधा का सीधा पॉइंट अभी पूरा का पूरा कर दिया कि जब तक हमने अपनी इंद्रियों को पवित्र नहीं बनाया है, हम कोई भी अपने मन को पवित्र नहीं बना रहे हैं, हम अंतःकरण को पवित्र नहीं बना रहे हैं, तब तक हमारे ऊपर जो गोल हमने डिफाइन किया है वो कभी मिल नहीं सकता। इवन दो हम ईश्वर की शरण में बैठे हुए हैं, ईश्वर की शरण में जाना है, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल है कि मुझे अपनी इंद्रियों को पवित्र रखना है और मैं से अपवित्र काम नहीं करूंगा। तो इंद्रियों में हमारा मन भी आ जाता है, और हमको पता है मन फिर बुद्धि से कंट्रोल होता है, तो हम ये पूरा का पूरा उसमें अंतःकरण पवित्र आ जाता है। पवित्र का मतलब और अपवित्र का मतलब ये होता है कि अपवित्र मतलब दोषों को हटाना, क्लेशों को हटाना, अविद्या युक्त चीजों को हटाना, और सारी इंद्रियों से पवित्र काम करना मतलब विद्या युक्त काम करना। तो जब तक हम इन इंद्रियों से विद्या युक्त कर्म नहीं करते हैं और अविद्या को, दोषों को नहीं हटाते हैं, तब तक ऊपर वाला गोल प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जितना भी हम भक्ति भक्ति योग कर ले, जितना भी हम ईश्वर के गुण गान दे, जितना हम ईश्वर ईश्वर कर ले, लेकिन ईश्वर क्या बोल रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हमारे जीवन में कभी भी हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ना हमारे जीवन में इंक्रीमेंटल आनंद कभी आगे बढ़ेगा। क्यों इस पॉइंट को लिया गया है? क्योंकि ये तीनों शक्तिशाली एंटिटी हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। वो अलग बात है कि अपने अपने रिलेटिव में ईश्वर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, फिर आत्मा या प्रकृति जिसको भी एक शक्तिशाली, जो दोनों से उनसे कम है। तो इन सब में अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो जो इंद्रियां अपनी शक्ति हैं, वो प्रकृति अपना काम करेगी ही करेगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर मैं कोई सही काम नहीं करता हूं तो मैं गलत काम नहीं भी करूंगा, ऐसा नहीं है। इंद्रियों की जो प्रकृति की शक्ति है वो नेचुरली उस डायरेक्शन में जाएंगी जो उस शक्ति को, उस डायरेक्शन में विषय के तरफ जाएंगी। जो जो इंद्रियों के जो 5 विषय है, उन पांचों के विषय में नेचुरली जाएंगी, क्योंकि वो प्रकृति का स्वभाव है। जैसे मैग्नेट है, और प्रकृति है, जैसे मैग्नेट और आयरन है, लोहा और चुंबक है। तो उसमें अगर आप चाहो या नहीं चाहो, वो अपने रिपल्शन और अट्रैक्शन तो हमेशा करते ही रहेंगे। अभी आपने उसको मैनेज करके एक मोटर बना दी, और मोटर करने से जीवन का कल्याण कर रहे हो और लोगों का कल्याण कर रहे हो, अभी आपने उनको कंट्रोल कर दिया है, लेकिन उनकी एनर्जी, नेचुरल अट्रैक्शन और रिपल्शन हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसमें आप भले आप मोटर के अंदर रोटर लगा दो, स्टेटर लगा दो, आयरन लगा दो, फिर वो मोटर घूमेगी, फिर वो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मोटर में फोर्स प्रोड्यूस होगा, फिर वो अपना काम करेगी, जो जो उसको काम करना किया हुआ है। वो अभी हमारे ऊपर है किस तरह से उसको यूज करना है। लेकिन इंद्रियों को अगर हमने खुला छोड़ दिया और हमने अगर उसको कंट्रोल नहीं रखा, तो हमें ईश्वर के बारे में प्राप्ति का सोच ही नहीं सकते हैं, हम आनंद का सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये मतलब इसके लिए हमको ज्यादा उदाहरण या डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल चीज ले सकते हैं कि जिनकी एक एक इंद्रियां बहुत स्ट्रांग होती है, उनका क्या हाल होता है। जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, वो आग से अट्रैक्ट होते हैं और उस अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आग में जल के मर जाते हैं। जैसे मछली को समझने की कोशिश करें, मछली अपने टेस्ट इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके जाल में फंसकर तड़प तड़प के मर जाती है। या किसी बीज को समझ के कर दें, फ्रेग्रेंस,
अभी सुगंध, जो हमारे, मैं सारे विषय को एक एक का एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, तो वो फूल में जब सुगंध लेने बैठता है, इतना मतलब उसकी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं पड़ता है, रात हो जाती है, फूल बंद हो जाता है, तो बीज अपने आप दम घोट के मर जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, जिनके पास एक एक इंद्रियां हैं, वो एक शक्तिशाली इंद्रियों को अगर कंट्रोल नहीं करते तो वो तड़प तड़प के मरते हैं। हमारी तो पांचों पांचों इंद्रियां शक्तिशाली हैं। अगर हमने इन इंद्रिय शक्तिशाली इंद्रियों को मैनेज नहीं किया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी तरह के सुख को प्राप्त कर सके। और कितना भी हम ईश्वर ईश्वर बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जिंदगी में। वो एक तोते की तरह रट्टाफिकेशन हो जाएगा। हम जिस तरह से, अगर कोई मुझे मैथ्स का एग्जाम देना हो, और मैं जीवन में ऐसा बोलता रहूं, करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर, ऐसा बोलता रहूं, और मुझे कोई समझ नहीं है कि भाई आखिर मुझे उसके लिए कर्म क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेहनत क्या करनी पड़ेगी, तब तक मैं ना कभी एक पैसा भी कमा नहीं सकता हूँ। इवन दो ईश्वर सब कुछ कर रहा है, ईश्वर की शरण में जाके करना है, ये ज्ञान भी ईश्वर दे रहा है, सब कुछ ईश्वर कर रहा है, लेकिन ये कर्म हमको ही करना पड़ेगा। ये ईश्वर की व्यवस्था में हमारी स्वतंत्रता के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। वरना ईश्वर ये भी हमारा काम कर लेता है, जिस तरह से आत्माएं काम कर रही हैं कि लो भाई, इनकी इंद्रियों को मैं ही कंट्रोल कर देता हूँ, क्योंकि इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है, तो वो भी कर लेगा। लेकिन हमारी स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़े, इसीलिए ईश्वर ने ये हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है कि मैंने पूरी की पूरी शक्ति प्रदान कर दी है, मैंने सब कुछ प्रदान करके रखा हुआ है, अब तू काम कर। मेरा नाम जपने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, मेरा नाम क्या बोल रहा है, मेरे गुण क्या बोल रहे हैं, उनको जब तक तू जीवन में नहीं उतारने वाला है, तब तक तेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये इसी तरह से है, आइदर आपके पास ईश्वर का सच्चे शब्द ज्ञान है, या ईश्वर का आपके पास कोई शब्द ज्ञान, एक जो शुद्ध ज्ञान है, या ईश्वर के शब्द के बारे में शुद्ध ज्ञान नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने सिर्फ शुद्ध जानकारी हासिल की है कि ईश्वर ऐसा है। तो अभी नेक्स्ट जब हम चलेंगे कि अभी, तो इसमें आप सोच सकते हैं ना कि स्वामी जी की जो ज्ञान का पराकाष्ठा कहाँ तक थी। इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को पूरा का पूरा दिमाग में रख के बोला हुआ है। वरना आइडियली क्या होता है, हम अगर इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस पे चलते हैं तो हम एक दो मंत्र को जीवन में लेके चलते हैं, और उसी के ऊपर ही सारा हमारा चिंतन मनन चलता है। हो सकता है कोई इंसान संध्या के मंत्र को आगे नहीं पढ़े, और वो ऐसा हो सकता है कि भाई कोई भी किसी भी कर्म से वो छूटा पड़ जाए, और सारा दिन ईश्वर ईश्वर सिर्फ करता रहे, ईश्वर दयालु है, ईश्वर सर्वरक्षक है, ईश्वर एक्स वाई जेड करता रहे। इसीलिए दूसरे ही मंत्र में, स्टेटमेंट में, ये पूरा का पूरा क्लियर कर दिया कि अगर आपके संज्ञा में ये दो मंत्र भी आपने कवर कर दिए हैं और इनके ऊपर आपको पूरा विश्वास है, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका पूरा का पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ स्टेटमेंट डाला हुआ है। अदरवाइज आगे चल के आप देखोगे तो आगे जाके भी ऐसे ही था, हे मेरे अंग संग रहने वाले परमेश्वर, आप अज्ञान से अंधकार छुड़ाकर मुझे मोक्ष आनंद की ओर लेके चलो। वो भी एक स्तुति है, उसको भी इसके साथ रख सकते थे स्वामी जी। मैं पहले ही आनंद मांग रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, अभी मैं फिर से मांग ले रहा हूँ कि ठीक है, मुझे अज्ञान से दूर करो और मुझे मोक्ष आनंद को प्राप्त करो। फिर लेकिन उस सीक्वेंस को यहाँ नहीं रखा है, उसका बहुत बड़ा एक पर्पस है। तो मेरी एक दृष्टि है कि स्वामी जी का मोक्ष तो हो ही गया होगा, क्योंकि मुक्ति का एक ही है, जो कसौटी है वो है ज्ञानम मुक्ति। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान की जो कसौटी है वो इस तरह से समझ में आती है कि किस तरह से ज्ञान को लाया गया है और प्रस्तुतित किया है, इतनी सारी स्वामी जी ने किताबें पढ़ के, और किस तरह से सीक्वेंस में उनको रखा हुआ है। तो तो ज्ञानम मुक्ति में का जब ज्ञानम मुक्ति कहते हैं हम, तब उसमें ज्ञान एक कसौटी है, लेकिन शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना उसके साथ ही उतनी ही जरूरी है जो जितना हमारे लिए शुद्ध ज्ञान जरूरी है। तो ये मतलब ये ऑटो रिक्शा के तीन व्हील है, कि जो तीनों व्हीलों को हमको साथ में ही लेके चलना पड़ता है। कभी हम ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे मैं अभी एक
पोलो के इस गेट में रेस को जीतने के लिए आगे वाला व्हील सबसे पहले जो पहुंचेगा वो जीता जाएगा। एक ऑटो रिक्शा की कंपटीशन हो रही है और हम किसी ऐसा बोलते हैं कि 10 किलोमीटर के बाद जो इस क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस करेगा, जो उसको क्रॉस करेगा उसको पहला नंबर माना जाएगा। तो ऑफकोर्स जो पहला व्हील है वो अगर क्रॉस करेगा तो वो पहला नंबर आ जाएगा। तो कसौटी हमने भले ऑटो रिक्शा की आगे व्हील की रखी होगी, लेकिन ये जो पूरे के पूरे 10 किलोमीटर चल के गया होगा वो उन तीनों पे इक्वली निर्भर करके जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि चलो मैं पहले किलोमीटर में मैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ आगे का व्हील है, चलो मैं पीछे का व्हील एक छोड़ देता हूँ लेफ्ट का, या पीछे का व्हील राइट का छोड़ देता हूँ। आगे वाला व्हील कसौटी है सिर्फ उस क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस करने के लिए। या हम दूसरे उदाहरण के भी समझ सके कि जब हम किसी एग्जाम देते हैं तो जब उस एग्जाम के वक्त छात्रा की जो कसौटी होती है पास होने की या फेल होने की, वो उस वक्त जितना ज्ञान है एग्जाम के वक्त उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके पहले उसने उस विषय की कितनी उपासना की है, उस विषय के ऊपर कितना कर्म किया हुआ है, वो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, तब उसका ज्ञान कितना होता है। लेकिन पास और फेल की कसौटी उस वक्त के उसके ज्ञान की होती है। तो इसी तरह से ही जब हम बोलते हैं कि ज्ञान मुख्य है हमारे आनंद प्राप्त करने के लिए, उसमें शुद्ध कर्म ज्ञान उपासना तीनों आ जाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हमारा मेन है कि डू आई रियली बिलीव इन द गॉड, क्या मैं मुझे ईश्वर पे विश्वास है, उसको हम इवेल्युएट कर रहा हूँ। मैं अपने आप को इवेल्युएट कर रहा हूँ, अभी आपके सामने लाइव इवेल्युएट कर रहे हैं। अगर आप भी 45 मिनट्स में अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो कि रियली आपकी स्थिति क्या है, तो आप भी इंडिविजुअली सब कर सकते हैं मेरे साथ साथ। फिर हे प्राण प्रिय प्रभु, हमें वो भी पता है कि हमारे प्राणों के दाता भी ईश्वर है और वो प्राण शक्ति भी ईश्वर ने की हुई है, लेकिन उसके बाद मैं अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे रखूंगा उसका भी इसमें रिजोल्यूशन दिया गया है। तो एक तो हमने सबसे पहले ऊपर गोल डिफाइन कर दिया, अभी हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे वो पूरा का पूरा आगे प्रोसेस चलता आ रहा है कि जब तक मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखूंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, जब तक मेरे प्राण सही नहीं होंगे। और हम प्राण का पूरा श्रेय ईश्वर को देते हैं। तो क्योंकि मतलब ईश्वर की दया देखो कि एक तो उसने प्राण दिया है, तो वो भी ठीक, मतलब ठीक है चलो उसने प्राण देके वो छोड़ भी दे सकता था, लेकिन वो प्राणों को साथ साथ में चला भी रहा है, उसका कंट्रोल नहीं हमको नहीं दिया है कि भाई ठीक है तू थोड़ी देर सांस लेना भूल जाए, क्या पता, जीवात्मा का क्या भरोसा है कि भाई थोड़ी देर आप सांस रोक के भी रहोगे तो फिर से आप सांस लेना फूल जाएगी, आप स्टार्ट कर दोगे। तो वो हार्ट बीट का कंट्रोल भी, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री जो फंक्शंस होते हैं, वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस भी सारे ईश्वर ने अपने पास रखे हैं। मतलब ईश्वर की दया यहाँ तक चल रही है, लेकिन उसके बाद मेंटेन करने का काम हमारा है। अभी हम सिर्फ बैठ जाएंगे और ना प्राणायाम करेंगे ना अपनी नियतों पे कंट्रोल न करेंगे और हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ मैं एक स्वस्थ जीवन जी सकता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो ईश्वर चाहे भी तो आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने पहले से ही अपना काम करके रखा है, एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा है, ये क्रिएट करके रखा है। सिर्फ कमी कहीं रह जाती है तो वो हमारी तरफ से रह पा रही है, जहां भी आप देखोगे। तो आगे चलते हैं। फिर पाप नाशक ओम, ये भी और इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले हम तो बोल रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों से कोई अपवित्र काम नहीं करेंगे, मतलब कोई पाप पूर्वक काम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल ओम। तो इसकी और खोला है, उस देखो एक बार ऊपर लक्ष्य डिफाइंड कर दिया है, लक्ष्य के बाद अभी कैसे प्राप्त करना है, पूरी की पूरी एनर्जी उस डायरेक्शन में जा रही है। हमारी डायरेक्शन हमको पॉइंट कहाँ कर रही है, करना क्या है उसके लिए जा रहा है। तो अगर हमें पापनाशक हम ओम बोल रहे हैं तो इस तरफ हमें क्या अपने अंदर धारण करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पापनाशक ओम, आपने मुझे जिस भी पाप कार्य से दूर रहूं ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा डिटेल में नॉर्मली जाते हैं। तो इसमें पापनाशक जब हम ओम ईश्वर बोलते हैं तब उसे आगे ये भी आता है कि आप अंतर्यामी हो और मुझे आप पाप कर्म से रोकते भी रहते हो। लो भाई और क्या चाहिए
कि एक तो सबसे पहले हमें वो पाप नहीं करें उसका ज्ञान भी दे दिया। उसके बाद उसने पाप कर्म से रोकने के लिए भय शंका ये भी उत्पन्न कर रहा है साथ साथ में कि भाई हम पाप कर्म नहीं करें। उसके बाद शक्ति भी दे रहा है कि वो शक्ति तुम लो और उस शक्ति से तुम यूज करके पाप कर्म की तरह नहीं हो जाओ। तो मतलब आपका 95% काम तक या 99% तक काम तो ईश्वर ने वो भी कर लिया है। ले भाई तुझे अपनी इंद्रियों को तुझे चिंता भय शोक बंधन से दूर रहना है ना, ले अपनी इंद्रियों को पवित्र कर। अच्छा इंद्रियों को पवित्र कैसे करेगा, तू अपने प्राणायाम कर। अच्छा इनको पाप नाशक अभी तू कैसे नहीं पाप की तो क्यों नहीं करेगा, उसके लिए तुझे मेरी हेल्प चाहिए, ले मैं भी तेरे अंदर भय शंका ये उत्पन्न करता रहूंगा जब जब तू पाप करेगा। अच्छा उसके लिए तुझे शक्ति चाहिए, ले मैंने तुझे शक्ति भी दे दी। वो सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है, आप उसको अलग अलग रूप से ले सकते हैं। शक्तियों के बहुत तरह के प्रकार है, मतलब भंडार है शक्तियों का ईश्वर की तरफ से। आप मन को अंतःकरण को एक बहुत सारे शक्तिशाली मान सकते हो। फिर आप ज्ञान शक्ति दी हुई है, वो ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है। और उससे ज्यादा विचार शक्ति हमारी, जिस विचार के द्वारा हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं करके। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है सहन शक्ति। तो जब तक हमारे जीवन में सहन शक्ति नहीं होगी, ज्ञान शक्ति नहीं होगी, विचार शक्ति नहीं होगी, पॉजिटिविटी, तब तक हम पाप से दूर कभी नहीं रह पाएंगे और कभी हम चिंता मुक्त नहीं हो सकते। हर बार चिंता में रहते हैं क्योंकि हमारी सहन शक्ति बहुत कम रहती है हमेशा। और सहन शक्ति क्यों इस पे ज्यादा शक्ति पे जोर दिया गया है, क्योंकि योग दर्शन में भी यही कहा गया है। तपह की डेफिनेशन आप करोगे तो उसमें भी यही कहना है, द्वंद्वों को सहन करना। तो जब तक आप तपह को तब तक नहीं करोगे जब तक आप द्वंद्वों को सहन नहीं कर पा रहे हो, और द्वंद्वों को सहन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको सहन शक्ति नहीं होगी। तो तुरंत या मतलब टू द पॉइंट, मतलब इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद स्वामी जी ने तुरंत टू द पॉइंट सब कुछ बताना बता दिया है कि जब तक आप में सहन शक्ति नहीं है तो काम करो, अपनी सहन शक्ति पे काम करो। रोज हवन में बोलो हे सहो असी सो मैं दी। बहुत सारी शक्तियां उसके पहले भी बोली गई है, उस हर एक शक्ति पे काम करो। अदरवाइज आपने जो ऊपर पहले पहले आपने जो अपना लक्ष्य डिफाइन किया है वो लक्ष्य नहीं मिलेगा। ये सब कुछ एक सीक्वेंस में है और ये सब कुछ बहुत ही लॉजिकल और रीजनिंग के साथ है। ये सब कुछ एक एक चीज में कि आपको करना क्या है वो सब वेल डिफाइंड है, इवन ईश्वर के गुणों के साथ कहते कहते भी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वव्यापक ईश्वर, इसमें मुख्यतः से यही आता है, हे ईश्वर सर्वव्यापक ईश्वर ईश्वर, और मैं किसी से द्वेष न करूं, ना कोई मुझसे द्वेष करे, क्योंकि आप न्यायकारी हैं। तो यहाँ मुख्य तरह से दो चीज, सर्वरक्षक और इसके इसमें जिस तरह से इसमें और भी दाएं बाएं ऊपर नीचे फिर सब विद्वानों के बारे में दक्ष वनस्पति इन सब के बारे में बोला है, तो उसमें एक सर्वज्ञ भी आ ही जाएगा। तो वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और न्यायकारी है। तो इन सब गुण से मैं क्या करूं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो वो जो आप राइट साइड में देखोगे वो इन गुणों को आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन लाना है वो इधर आता रहेगा। कि जब भी आप द्वेष करोगे, अभी आपने पहले हमने बोल दिया कि इंद्रियों को से पवित्र करूं, फिर हमने ऐसे बोला इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करूं, फिर इंद्रियों की शक्ति के लिए मुझे कौन सी शक्ति को मैं यूज करूं। अभी जब मैं व्यवहार में उतर जाऊंगा, आज में हम सवेरे ये बोल के उतरते हैं हमारे व्यवहार काल में उतरने के लिए, जब मैं व्यवहार में उतरूंगा तब मुझे कोई ना कोई द्वेष होगा ही होगा किसी न किसी से। तब मैं क्या करूं, तो हमें बोला है कि न किसी से द्वेष, तुमको किसी से द्वेष नहीं करना है। तब सिर्फ एक ईश्वर को सर्वव्यापक समझो और सर्वव्यापक न्यायकारी को याद करो। अगर हमारा क्रोध कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर हमारी चिंताएं कंट्रोल नहीं हो रही है, अगर हमारा द्वेष कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कमी कहाँ है, ईश्वर में विश्वास की कमी है। हम ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मान रहे हैं, हम ईश्वर को सर्वज्ञ नहीं मान रहे हैं, हम ईश्वर को न्यायकारी नहीं मान रहे हैं। उसका पर्पज यही है, तभी हम दिन भर क्रोध करते रहेंगे, दिन भर चिंताएं करते रहेंगे, दिन पर निंदा चुगली ये सारी चीजें करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर पे विश्वास नहीं है। ये कसौटी है।
तो हम एक एक चीज की कसौटी लेके चल रहे हैं कि आखिर मैं इन सब कसौटियों से जाने के बाद क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूं या नहीं। ये हमारा पूरा लाइव इवेल्युएशन चल रहा है। नेक्स्ट, तो आगे चलेंगे तो फिर ईश्वर के गुण में देखेंगे। मेरे अंग संग रहने वाले ईश्वर, तो मैं इसको ज्यादा नहीं खोलूंगा क्योंकि हमने पहले से ही इसको डिफाइन कर दिया है। अभी हम एक्सेप्टेंस मोड में जा रहे हैं। अब तक पहले हम सबसे पहले जान रहे थे, फिर समझ रहे थे, अब मैंने बोल दिया है मेरे अंग संग रहने वाले परमेश्वर, मतलब ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया अपने अंदर के आप ऐसे हो अभी, और मुझे आनंद की तरफ ले चलो। तो अगर हमें ये एक्सेप्टेंस आ रहा है मतलब हमारा कुछ ना कुछ अभी ईश्वर की तरफ झुकाव जल रहा है और हमारे सुख की ओर जीवन जल रहा है, और हम जितने भी अपने सांसारिक कार्य कर पा रहे हैं और अभी बहुत ही अच्छी तरह से एक फुलफिलमेंट से और सेटिस्फेक्शन से कर पाएंगे। नेक्स्ट, अभी इसमें हम आगे चल के ईश्वर बोलते हे मित्र वरुण अग्नि परमेश्वर। तो ये जो ईश्वर के गुण है ना बहुत लॉजिकली रखे गए हैं हमारे लिए, क्यों इन्हीं गुणों को बोला गया है। तो इसमें हमने कहा है कि मैं आज्ञाकारी हूं, मैंने ऐसा हमने डिफाइन कर दिया है कि मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, क्योंकि मैंने ऊपर एक्सेप्टेंस तक लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। और उत्तम करता हुआ जीऊं, मैं हर एक चीज में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ सार को लेके ही चल रहा हूं। उत्तम कर्म किसको कहते हैं? उत्तम कर्म कहते हैं निष्काम कर्म को। सबसे उत्तम कर्म होता है निष्काम कर्म। विद्या युक्त कर्म, अविद्या युक्त कर्म न करना, आसक्ति पूर्वक न जीना, ये सारे कर्म जो है मेरे सबसे पहले उत्तम कर्म है। तो ये मुझे अपने जब मेरे लाइफ में दिन मेरा स्टार्ट हो चुका है, मैं द्वेष करना मैंने बंद करना है, धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, तब मैं उन कर्मों को कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त करते करते हुए भी मैं ये एक श्योर कर रहा हूं मैं कभी किसी का दीन आदीन न बनूं, मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहूं उसके लिए। क्योंकि हमारे सारे जितने भी एक्सक्यूजेस होते हैं ना, सारे दिन हम एक्सक्यूज जो देते रहते हैं ना, उसकी एक्सक्यूज की एक ही कारण होती है कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी लेके आना। और यही एक जीने का तरीका है कि हम किस तरह से जी सकते हैं कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं लानी है, हमें एक्सपेक्टेशन से नहीं जीना है। हमारा सारा दिन और सारा लाइफ उसी में चली जाती है कि दूसरों के लिए डिपेंडेंट होके एक्सपेक्टेशन के ऊपर में जीना, और हमेशा कहना कि मेरी उन्नति नहीं हो रही है क्योंकि उसका कारण वो है। जब तक ये नहीं मुझे फैसिलिटी मिलेगी, जब तक मेरे पड़ोसी ठीक नहीं होंगे, मेरे घर में ठीक नहीं होंगे, मेरी बीवी ठीक नहीं होगी, मेरा पति नहीं ठीक होंगे, मेरे बच्चे ठीक नहीं होंगे, मेरे ऑफिस में मेरा बॉस ठीक नहीं होता, हम सारी डिपेंडेंसीज की एक लिस्ट बना के रख देते हैं। तो ईश्वर ये वो बता रहा है, ईश्वर इधर हर एक चीज से स्वागत कर रहा है। मित्र वरुण और अग्नि। तो जब तक आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी की नहीं सुनते हो, लेकिन आप अपने दोस्त की या मित्र की हमेशा सुनते हो। कई बार माँ बाप बोलते भी आप बच्चों को, दोस्तों अरे मेरी तो नहीं सुन रहा, तू इसको समझा कि तेरी सुनेगा। और दूसरा है वरुण। वरुण का मतलब होता है जिसमें कोई डिफिशियंसी नहीं हो, कोई फ्लॉ नहीं हो, जो पूर्ण हो। तो हम हर वक्त उसी की सुनते हैं जो हमसे ज्यादा ज्ञानवान है, हम उसकी शरण में जाते हैं जो हमसे ज्यादा जानता हो। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर हमसे ज्यादा जानता है हमारी बीमारी को दूर करने के लिए। तो अगर हमें सुख पाना है और हमें दुख से दूर करना है, तो उस हमसे ज्यादा जानने वाले की बात माननी ही पड़ेगी हमें। लेकिन हम वो भी नहीं मानते हैं, कोई डॉक्टर बोलेगा उसकी बात भी नहीं सुनते हैं हम, ना हम किसी की वो बात सुनते हैं कि वो हमसे ज्यादा ज्ञानवान है। तो इसीलिए ही सबसे पहले मित्र वरुण कहा गया है कि एटलीस्ट ईश्वर जो है आपसे ज्यादा जानता है, और जो जो उसने पहले से ही डिफाइंड करके रखा है आप उसको समझने की कोशिश करो।
और इसीलिए फिर अग्नि, अग्नि का वर्ड यूज किया है। अग्नि का तो प्रकाश, ज्ञानवान, जितने बोलो सारे दोषों को दूर करने वाला, सब कुछ आ जाएगा उस अग्नि में। तो इसीलिए इन इन ईश्वरों का जब जब हम गुण का ध्यान करते हैं, तब तब हमें पता चलता है कि हमें क्या हमारे जीवन में कर्म करना है। और जब तक हम ये कर्म नहीं करेंगे, हमारा सवेरे से लेके ईश्वर का नाम लेना लाभदायक नहीं रहेगा, जो लाभदायक होना चाहिए। क्यों हमने मित्र, वरुण, अग्नि यूज किया? क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। जो आध्यात्मिक लाइफ बोलते हैं, कि जो जो साइंटिफिक लाइफ होती है या जो मॉडर्न साइड होती है, वो असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। जिस जिनका ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है। आज उनके उनके पास ज्ञान, न्यूटन के पास कुछ ज्ञान था, फिर आइंस्टाइन के पास कुछ ज्ञान था, फिर सोक्रेटिस के पास कुछ ज्ञान था। तो आप हर बार देखोगे तो उनका ज्ञान बढ़ता जाता है, और पिछले वाले ज्ञान को हमेशा हो सकता है कि वो आइदर डोमिनेट कर दे, उसको गलत बनाते या सही बता दे। लेकिन हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। हम जिसका ज्ञान लेके चलते हैं, वो मान के चलते हैं उसके ज्ञान में कोई फ्लॉ नहीं है। तो इसीलिए वरुण शब्द यूज किया गया है। वो पूर्ण है, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। अभी उस ज्ञान में कोई कमी नहीं है। ईश्वर और शास्त्र को लेके हमारी आध्यात्मिक लाइफ चलती है, लेकिन मॉडर्न साइंस उल्टा चलती है। उनके ज्ञान में हर वक्त परिवर्तन होता जा रहा है, होता जा रहा है। पहले का ज्ञान अभी अभी का ज्ञान पहले के ज्ञान से ज्यादा होगा, फिर जब पहले अभी का ज्ञान पहले के ज्ञान से और ज्यादा होगा। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा खुद का ज्ञान कम होता है, और हम जो रेफरेंस लेके चलते हैं वो हमेशा पूर्ण ज्ञान होता है। तो इवन दो हमने यहाँ ईश्वर के इतने अच्छे अच्छे गुणों को कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला रहे, तो इनका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, फिर दया के सागर प्रभु। फिर से जब हम कहते हैं कि ईश्वर दयालु है, ये सब कुछ काम हमारे जो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके गया हुआ है, इसके बावजूद मैं जब उपासना आदि तो कर्मों को करूंगा, और फिर आप मुझे धर्म और काम लोग मोक्ष की प्राप्ति कराइए। तो जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेंगे, तब तक हम अपने मोक्ष के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ईश्वर को हम दयालु बोल रहे हैं। इतनी सारी हमने पहले ईश्वर को समझा, फिर हमने ईश्वर को पहले ईश्वर को जाना, फिर ईश्वर को समझने की कोशिश की, फिर हमने ईश्वर के ऊपर स्वीकारा, फिर अब ईश्वर के ऊपर विश्वास बन रहा है, और हमने मान लिया है ईश्वर तेरे दया के बगैर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो दया जब वो प्रोसेस में जब आ रही है, तब मुझे जब उपासना आदमी कर्मों को मैंने किया है या नहीं किया हुआ है, वो क्राइटेरिया आएगी डिसाइड करने में कि भाई मुझे मेरा मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं धर्म के मार्ग पे चल पाऊंगा या नहीं चलूंगा, अर्थ कमा पाऊंगा या नहीं कम कमाऊंगा। मेरी कामनाएं जो मैंने इससे पहले बोला हुआ है कि उत्तम कर्म कर, निष्कामता से जी, क्या मैं वो निष्कामता से जी पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, ये मेरे साथ साथ में कर्म भी चलते जा रहे हैं। तो इसको अगर हम फिर कंक्लूड करेंगे कि फिर मतलब हमें इतना विश्वास हो जाता है कि हम हर कहते हैं हे दया के भंडार करुणा में भगवान, मतलब हम पूरी एक विश्वास की कोटि में चले गए हैं। तो हम एक सवेरे उठ के ही हम एक जर्नी जीते हैं, जो जर्नी हमें बताती है कि सारे दिन की आपकी जर्नी कैसे होनी चाहिए। क्योंकि हम हमारे लिए क्या है, बहुत इजी हो जाता है, अगर हमको एक बार कोई सिखा दे तो हम उसके ऊपर चलना बहुत इजी हो जाता है। और ह्यूमन सोसाइटी बनी इसीलिए है कि एजुकेशन से ही डिफरेंस होता है ह्यूमन सोसाइटी और एनिमल सोसाइटी में। हमारी मेन विशेषता है कि हमें एजुकेशन चाहिए होती है, और एक बार हम किसी को चीज को लेके चलते हैं तो उसको ही फिर इजी हो जाता है हमारे जीवन में जीने के लिए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमें ये भी बताना है कि जीवन में कॉन्क्लूड क्या किया है, क्योंकि ईश्वर पे विश्वास करता हूं या नहीं करता हूं मैं। तो अगर आप देखेंगे, मैं एक सिंपल सी चीज करके देखा हूं। हाँ, तो मैंने आपको बोला था कि जब ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने बोला था सी पे ज्यादा ध्यान देना। ये सी है, ये देखो, ये आप देखोगे ऊपर की एक लाइन,
लेफ्ट लाइन और नीचे की लाइन, ये सी पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देना। मैं इसीलिए बोल रहा था आपको सी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि जिन लोगों भक्ति योग वाले होते हैं, जो ईश्वर के ऊपर बहुत निष्ठा करते हैं, ईश्वर का स्वरूप की अविद्या के कारण, ईश्वर का स्वरूप न समझने के कारण वो इस सी में जीते हैं। उनका सारा ध्यान इस सी में ही रहता है हमेशा। हे ईश्वर, मैं तेरी शरण में हूँ, हे परमानंद ईश्वर, हे मेरे प्राण प्रिय प्रभु ईश्वर, हे मेरे पाप नाशक ईश्वर, हे सर्वव्यापक ईश्वर, हे न्यायकारी ईश्वर। सारा ध्यान और सारा दिन उनका और सारी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है, लेकिन जीवन में कोई शोक चिंता कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। उसका रीजन यही है कि राइट साइड वाला जो हमारा व्हाइट कलर में छूट रहा है, जो ईश्वर कह रहा है, जो ईश्वर ने 99% करने के बाद भी हम छूट रहे हैं, वो ये व्हाइट स्पेस है। हम ये छूट रहा है, इसीलिए हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, आप ये बोलने के समय इतना जरूर करते हैं कि तब आप कोई कोई वैसा कोई काम नहीं करते हैं, अपवित्र काम नहीं करते हैं, और आप उस वक्त, जिस वक्त ये शब्द बोल रहे होते हैं, तब आपने कोई नेगेटिव चीज नहीं बोली होती है, आप वाणी के दोष से बच जाते हैं उस वक्त। लेकिन उसके अलावा कोई पॉजिटिव चीज जिंदगी में ऐड नहीं होती है। इससे आप सिर्फ अपने जीवन में नेगेटिविटी हटा रहे हैं कि उस वक्त, वो भी जब आप ये बोल रहे हैं। लेकिन जीवन में पॉजिटिविटी आना इंपॉर्टेंट है। जीवन का लक्ष्य है कि आगे बढ़ते जाना, एक एक कचरे को हटाते जाना। कि मैंने सिर्फ उस वक्त किसी को रोकने से, अपवित्र होने से बचा दिया, लेकिन पवित्र नहीं किया, तो मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि सी को आप थोड़ा ध्यान से देखना, और जैसे ही आप इस सी के व्हाइट स्पेस भरना स्टार्ट करे लगोगे, आपके जीवन में सुख बढ़ता जाएगा, आपके जीवन में भय कम हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी, शौक कम हो जाएगी, दुख कम हो जाएंगे। आप धीरे 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 आनंद की ओर जाते रहेंगे, और सारे काम आपके जो जीवन के होते रहेंगे, आप अपने सारे काम, अपने कर्तव्य पालन पूरी तरह से कर पाओगे। ये इसमें पूरी तरह से कहीं नहीं बोला है कि आप बैठ जाओ और सिर्फ ईश्वर का बोलो, क्योंकि जब आप किसी से द्वेष नहीं कर रहे हो, तब ईश्वर परिधान पैरेलल चल ही रहा है, तब आपने सर्वव्यापक और न्यायकारी माना हुआ है, तभी आप किसी से द्वेष नहीं कर रहे हो, आप किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर रहे हो, आप किसी के ऊपर चिंताएं नहीं कर रहे हो। अभी आप जब नहीं कर रहे हो तो ईश्वर परिधान पैरेलल चल ही रहा है। आपने सर्वव्यापक को विश्वास कर लिया है, आपने न्यायकारी को विश्वास कर लिया है, तो इसका मतलब अपने लक्ष्य पे ऑलरेडी पहुंचते ही जा रहे हो, तो आपको कुछ विशेष नहीं करना है। तो जस्ट ये जो प्रोसेस बोला गया है, उस प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो करना है। तो बस ये जब आपका ब्लू कलर बन जाए, जैसे ये व्हाइट कलर है, अभी जीवन में ये व्हाइट कलर की कमी है और ये ब्लू कलर बनना है। अब आपका संपूर्ण ओ बन गया। अब ओ मतलब ओम। अभी आप पूरे सर्वरक्षक एक सुरक्षा चक्र में जी रहे हो। तब तक आप, जब तक ये नहीं है, तब तक आप चीटिंग कर रहे हो ईश्वर के साथ, अपने अपने साथ भी चीटिंग कर रहे हो। इसीलिए मैंने बोला सी पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको शास्त्रों की भाषा में दम बोला गया है, हिपोक्रेसी, कि मैं बोल रहा तो बहुत कुछ हूँ, और शब्दों में मैंने बहुत बड़ी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आखिर हमें करना क्या चाहिए? मेरी दृष्टि से मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा जीवन अभी ऐसा है कि हम सिर्फ ईश्वर को शाब्दिक रूप से पहचानते हैं, और सारा दिन ईश्वर के शब्दों के रूप से ही बोलते रहते हैं, और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, एक चमत्कार हो जाएगा, एक रोशनी हो जाएगी और ईश्वर हमें हो जाएगा। तो हमें पूर्णता की ओर जाना है। जो मैंने ये ब्लू स्पेस व्हाइट स्पेस है उसको भर दिया है। अभी जो जो ईश्वर ने बोला है, मुझे वो सारे सारे काम करते रहने हैं, और धीरे 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 मुझे अपने आप को बिलीफ बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले मैं जान रहा हूँ ईश्वर को, फिर मैं समझ रहा हूँ ईश्वर को, फिर मैं स्वीकार कर रहा हूँ ईश्वर को, और फिर लास्ट में मैं ईश्वर में विश्वास कर रहा हूँ। तो मैं अगर अपना कंक्लूड करूं, तो मैं ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। हाँ, मैं ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत जगह पे मैंने ईश्वर को स्वीकारा भी हुआ है,
लेकिन मेरे अगर जो कर्म का जो मैं फील्ड देख रहा हूँ, तो अभी तक मैं जो जो मेरा रिजल्टेंट चीज है उससे मुझे अभी तक कह नहीं सकता कि मैं ईश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ। तो मैं ऐसे होप करता हूँ कि आप भी लोग मतलब इस 45 मिनट्स में आपने इनर जर्नी एक ट्रैवल की होगी, और आपने अपने जीवन में परिवर्तन के लिए ईश्वर के लिए क्या क्या जो जो संबंधित चीजें हैं आपने परिवर्तन का ट्राई करोगे। धन्यवाद। अगर 2-4 मिनट आगे चले गए हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी, नमस्ते। लकी जी बहुत सुंदर। मुझे एक भजन की लाइन याद आ रही थी, आओ मानने से पहले उसको जान ले जिसने रचा है संसार। वही बात हुई कि जानते तो बहुत कुछ है, पर जब मानने का समय आता है तब हम भूल जाते हैं कि हमने एक्चुअल में क्या अपने लिए संकल्प लिए हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमने एक ड्यूटी कर ली, कि सुबह उठ के एक संकल्प ले लिया और रात को कहने के नाम पर छोटा सा आत्मनिरीक्षण कर लिया। जबकि आवश्यकता हम सब के लिए, मैं हम सब में सबसे पहले इस समय पर अपने को डालूंगी कि पल पल मुझे अपना निरीक्षण करना है कि जो मैं मानती हूँ, जो मैं जानती हूँ, क्या मैं वास्तव में उसको मान भी रही हूँ। क्योंकि जब भी कोई थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो हम, मिनट तो बहुत बड़ी बात है, हम तो सेकंड्स में भूल जाते हैं कि हमारा सर्वरक्षक हमारे साथ है। और हम कहते रहते हैं वो देख रहा है, सुन रहा है, पर जिस पल वाकई ही हम भगवान को ये देखते हैं कि वो सुन रहा है, जान रहा है, उस पल के लिए निश्चय ही हम उसके साथ जुड़कर अपनी परेशानी को भूलकर उसके ऊपर पूरा डालकर समर्पित हो जाते हैं। और उस क्षण हम उस सुख का भी अनुभव करते हैं जिसके लिए हम हर मिनट तलाश में रहते हैं। और जो सांख्य दर्शन का पहला ही सूत्र है कि त्रिविध दुखों की निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत प्रयोजन है मनुष्य का। केवल दुखों को नहीं हटाना, जैसा कि आपने अभी कहा कि केवल कचरे को नहीं हटाना, पॉजिटिविटी को भी लाना है। गंध को, बुराई को दूर करना ही केवल हमारा प्रयोजन नहीं है, परंतु उसके साथ साथ एक एक पॉजिटिविटी को